हर इंसान कहता है कि मैं मिसाली बनना चाहता हूँ। अब मिसाली कैसे बना जाए, सवाल ये भी एक पैदा हो। तो मिसाली बनने के लिए सबसे अहम जो आजकल एज जा रही है ना, मौजूदा एज की अगर हम बात करें, तो इसमें स्किल ही एक ऐसी चीज है जो आपसे जो आपको जो है बेमिसाल बना सकती है या मिसाली बना सकती है। मिसाली कौन होता है? जो यानी 8-10 लोग उनमें से वो नुमाया हो, तो वो मिसाली बंदा होता है ना। तो मतलब ये कि मिसाली का मतलब ये होता है कि आप जो है ना दूसरों से अलग है। यानी ये ऐसे इंसान है कि आपकी कोई ना कोई मिसाल दे और परले को रश का आ जाए कि जी वाह क्या बात है, जैसे ये बंदा है ना या ये बच्ची है, ऐसे मेरी भी बच्ची हो, मेरी भी बेटी हो। तो मैं समझता हूँ कि ये होता है कि मिसाली बनना। अब इस दौर के अंदर मिसाली बनना जो है वो जरूरी भी है, लेकिन कैसे बना जाए, अब ये बड़ी एक पूछने वाला सवाल भी है और बात भी बड़ी खोज लगाने वाली है। तो इसके अंदर अगर देखें तो मैं ये सोचूंगा, नंबर वन पे मैं आपको ना 3 चीजें बताऊंगा। यानी अगर आपने मिसाली बनना है, सिंपल, यानी ये आप है आप लफ्जों में, यानी आप मिसाली बनना चाहते हैं, ठीक है, ये आप मिसाली बनना चाहते हैं, तो इसके लिए ना 3 काम आपको करने हैं, 3 काम। और नंबर वन पे तो आपने क्या करना है, आपने अपना जो टैलेंट है उसको डिस्कवर करना है। यानी डिस्कवर योर टैलेंट, योर टैलेंट। अब मसला ये है कि जो इस कायनात में आए वो अपना टैलेंट जो है एक जो समझ लें कि अनटच टाइप लेके कब्रों में चले गए। उन्होंने थ्रू आउट 70-80 साल की जो एज थी उसके अंदर उन्होंने मुकम्मल तौर पर उन्हें ये नहीं पता चला कि आपकी स्पार्क क्या है, यानी आपके पास टैलेंट क्या है, आप कितना कुछ किस फील्ड के अंदर क्या कर सकते हो। उन बेचारों को ये नहीं पता चला। और आप अपनी पूरी बैकग्राउंड में आप देखें तो कितने लोग हैं जो अपने टैलेंट को डिस्कवर नहीं कर सके, उन्हें पता ही नहीं चला। कभी वो मजदूरी कर रहे होते थे, कभी उस मिल में, कभी उस फैक्ट्री में, कभी उस फैक्ट्री में, कभी टीचिंग, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। तो इट मीन्स के उन्हें ये भी नहीं था पता कि हमारा टैलेंट क्या है, हम करने क्या आए हैं, हम किसके लिए बने हैं और हमें क्या काम ऐसा करना चाहिए जिसमें जो है हम बहुत आगे जा सकते हैं। और यही वो फिर एक सोर्स बन जाता है ना रोजी रोटी का भी। तो यानी उन्हें ये भी नहीं पता चला कि हम क्या करें तो हमारी रोजी रोटी भी है, हमारी इज्जत भी है और हम इजी भी फील करते हैं। तो मसला ये है कि वो लोग जो है क्या कहते हैं कि उन्हें आईडिया नहीं होगा और यकीन माने मनो मन मिट्टी के नीचे चले गए। तो सेम ये बड़ा जरूरी है कि आपने सबसे पहले अपना जो टैलेंट है उसको डिस्कवर करना है, ठीक है जी। यानी आप टैलेंट डिस्कवर करने के लिए एक एक सबसे अहम आपको राज बता रहा हूं कि आप वो काम करें या वो काम जो अक्सर आप करते हैं और आपकी दिलचस्पी का जरिया भी है और प्लस आप उस काम को थकते भी नहीं है, यानी करते हुए आप थक भी नहीं जाते, आपको उकताहट नहीं होती, आप बोरिंग फील नहीं करते हो। तो असल में वो काम आपके लिए ही है और आप उस काम के लिए हैं। ये सबसे बेहतरीन एक इंडिकेशन होता है या परखने का एक जो मेजरमेंट होती है वो यही होती है कि आप उसको समझें, परखें, फिर आप देखें कि क्या आया थक रहे हैं या नहीं थक रहे। अगर आप थक रहे हैं तो वो काम आपके लिए नहीं है। अगर वो काम आपको उकताहट दे रहा है, अगर वो काम आपको परेशान कर रहा है, तो वो काम भाई आपका काम नहीं है, फिर आप वैसा ना करें। जिस पे आप मुतमैन ही नहीं है उस काम करने का क्या फायदा। तो सबसे पहले भाई सीधी सी बात है, मिसाली इंसान बनना है, ये ख्वाब लाजमी देखें, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि बच्चियों के लिए तो ये ख्वाब और भी देखना बड़ा जरूरी है। जितना ये आजकल हमारे माशरे में जो कुछ हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि बच्ची की जो एक टैलेंट है वो वही का होके रह जाता। हालांकि कितनी टैलेंटेड बच्ची होती है, ठीक है, उनको आपने मैट्रिक करवा ली, इंटर करवा ली और घर बिठा दिया और फिर जो है किसी के पल्ले बांध देते हैं और कहते हैं कि सारी जिंदगी गुजारो। तो ये इस तरह से जो एक टैलेंट को खराब किया जा रहा है हमारे माशरे में, ये नहीं होना चाहिए। तो बेटा आपने सबसे पहला काम अपना अपना टैलेंट खोजना है। आज से तलाश करें कि आप किस काम के लिए बने और किस काम को करने में सबसे आपको ज्यादा दिलचस्पी है और आप आसानी महसूस करते हैं।